ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि यादवों को तो 12 बजे बुद्धि खुलती है, तो अगर 12 बजे बुद्धि क्या वाकई में खुलती है, बस ऐसे ही लोग बोलते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने ये शब्द बोला है जी कि 12 बजे खुलती है, पर उनको इतिहास पता होना चाहिए 12 बजे का। जी जिस समय मुगल जी जो आज हिंदुत्व के ढोंगे पीट रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को उठा कर लेकर जाते थे, तो यही गुरु गोविंद सिंह जी हैं जी जो यदुकुल के विरासत हैं। तो 12 बजे रात में हम हमला करते थे जी और वहाँ से जितनी भी हमारी सनातन की बहन बेटियाँ रहती थी उनको हम लेकर आते थे। तो 12 बज गया मतलब यादव हमला करेगा, वो हमारा इतिहास है। अब राजभर अपना इतिहास समझे ना कि भाई जिस समय मुगल उनकी बहन बेटियों को लेके जा रहे थे, हमारी बहन बेटियों को लेके जा रहे थे, उस समय तो ये जो खुद को आज सूरवीर समझते हैं, बोलते हम तो रात में शस्त्र ही नहीं उठाएंगे। उस नियम को तोड़ा किसने? यदुवंशियों ने, कि रात के 12 बजे हम हमला करेंगे और अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करेंगे और लेकर आएंगे। तो 12 बजे का मतलब हमारा वो इतिहास है। अब इसको लोगों आप शायरी में ले लिए, मतलब में ले लिए, चुतियापे में ले लिए, तो उसका नहीं गिरा। लेकिन आप हिस्ट्री पता करो 12 बजे का क्या है। आज मुगलों में जो दहशत थी, जो अप्रिंट रूप से दहशत की रूप था, वो यही था कि 12 बज गया मतलब यादव हमला कर देंगे। जागते रहो, ये एक वाणी निकलती थी, जागते रहो 12 बज रहा है, अहीर हमला करेंगे, यादव हमला करेंगे, सिख हमला करेंगे। तो सिख जो है गुरु गोविंद सिंह का हिस्ट्री आप पता करो, वो यदुवंश की विरासत है। छत्रपति शिवाजी जिस कोख से पैदा हुए हैं, वो यदुवंश की विरासत है और किसी में नहीं है। मुगलों का इतना बड़ा साम्राज्य जिसको कोई ख़त्म नहीं कर पाया, 400 वर्षों तक नहीं ख़त्म कर पाए। 2 यदुवंशी शेर की विरासत खड़े हुए, एक का नाम छत्रपति शिवाजी और एक का नाम गुरु गोविंद सिंह जी। इन दोनों ने ही मुगलों की विरासत ख़त्म कर दिया। तो यही है ना कि आप पापियों की जनसंख्या कितनी है फ़र्क नहीं पड़ता, लड़ने वाला कितना स्ट्रांग है और किस में कितनी धर्मकतन है वो मायने रखता है। तो जो आप राजभर जी का नाम बताएं, उनसे अगर कभी मिलिएगा तो उनसे ये पूछिएगा कि 12 बजे का यादवों का इतिहास क्या है, ये बता दे। चलिए देखिए, भैया जी ने जो बताया आज तक बहुत ट्रेंडिंग में था कि यादवों की 12 बजे बुद्धि खुलती है। तो भैया जी ने आज पूर्ण रूप से बता दिया कि वाकई में जो चीज़ होना चाहिए वो यादवों को लेकर के इनके अंदर जो भी जानकारियां हैं, आप लोग सुनकर खुद समझ चुके होंगे कि इनका कितना सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग जुड़िए। निरहुआ जानते हैं आपकी नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अहिर रेजिमेंट का मांग किए थे, तो आप लोगों ने उनके समर्थन में या उनके साथ कभी इस तरीके के मांग को लेकर के आप लोग उत्सुक हुए थे? देखिए क्या होता है, निरहुआ अहिर रेजिमेंट की मांग करने से और अपनी पूर्णत्व दिखाने से नहीं होता। अगर वो यादवों के लिए लड़ता तो एक बार नहीं, मोदी के सामने बोल देता। मोदी के क्या है, प्रधानमंत्री तो है, खा जाएगा क्या? अगर तुम्हें अपनी जात से इतना ही प्रेम है तो तू प्रधानमंत्री को लेटर लिखना भाई। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तू समाज के सामने बोलेगा कि नहीं बोलेगा? एक बार तूने बोल दिया, वोट लेने से पहले बोला था कि मैं अहिर रेजिमेंट बना के जाऊंगा, और तेरी औकात ही नहीं है मोदी के सामने खड़ी होने की, और तू अहिर रेजिमेंट बनवा देगा? भाई अगर बोलने की क्षमता हो तो मोदी के सामने बोल। इसलिए तो यहाँ के यादवों ने फिर लात मार दिया। भाई यादव है, यादव के लिए खड़ा नहीं होगा तो यादव भी तेरे लिए खड़ा नहीं होगा। आज कहाँ है? आज मोदी योगी कहाँ उसके साथ खड़े हैं क्या? उन्होंने भी लात मार दिया। जब आप समाज से दूर हटोगे, अपना समाज छोड़ोगे, तो समाज अगर आपका साथ छोड़ दिया तो कोई आपका साथ नहीं देता। नहीं, उन्होंने तो सांसद में बोले थे बहुत से यादव हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं कोई सांसद में बोला वहाँ पे संसद भवन में कि हमको अहिर रेजिमेंट की ज़रूरत है या हमारी मांग है, हमारे लोगों की मांग है। आखिर इन्होंने बोला तो उसमें तो आप लोगों को सहयोग करना चाहिए था, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। चीज़ बताइए, हम राजनीतिक तौर पे देखें अगर, तो निरहुआ ने राजनीतिक तौर पे बोला कि मुझे अहिर रेजिमेंट चाहिए, पर अहिर रेजिमेंट के लिए संघर्ष क्या किया उसने? अगर वो जात में वाकई में उसको अपने जात से प्रेम होता तो संघर्ष करता, मोदी के सामने इस्तीफा रखता कि आप, मैंने अपनी जात को वचन दिया है, मैं जुबान से बोल के आया हूँ कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए और आपसे मेरी अच्छी संबंध है, तो या तो मैं आपसे संबंध तोड़ूंगा या तो आप मेरी जात को दो। अगर उस समय इस्तीफा दे के आता तो हम उसको सराखों पर रखते, आज उसको सांसद बनने से कोई नहीं रोक सकता था। जब आप अपनी जात के विरोध हुए, जब अपने जात का नहीं हुए, तो आपको उसने भी हाथ लगा दिया और आज आपके जात वालों ने हटा दिया। तो कहाँ योगी मोदी उसको साथ दे रहे हैं क्या? कहाँ नहीं होगा? फिर शूटिंग ही कर रहा होगा कहीं, है क्या कहीं? अगर आज अपनी जात के साथ खड़ा होता तो आज जात उसको अपनी सराखों पर बैठा के रखता। मतलब आप उनको पॉलिटिक्स की तरफ देख रहे हैं? नहीं, मैं पार्टी की तरफ नहीं देख रहा। कहीं यादवों का वोट लेने के चक्कर में तो ऐसा नहीं बोले थे? बस अगर वोट लेने के लिए, देखिए ये जनता आज के डिजिटली हो गया है, आजकल हर बंदा समझदार है। आप किस भाषा को आप किस रूप में पेश कर रहे हो सामने वाले को पता चल जाता है।
अगर उन्होंने एक बार उठाई आवाज़ और वो बोले थे कि मैं बनवा के रहूँगा, जी। तो जब आप बनवाने का वचन लिए, आपने एक बार के सिवा दूसरा कुछ किया ही नहीं। आपने कितने आंदोलन किए है रेजिमेंट के लिए? ऐसे तो कांग्रेस के बहुत सारे सांसदों ने भी बोला, अदर पार्टियों के भी बोले, बीजेपी के भी बोले, उनमें से एक और सांसद ने बोल दिया। ये तो आवाज़ उठाने की बात रही ना। तो एक बार उसने आवाज़ उठाया, पर इसके अहिर रेजिमेंट बने उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं किया। आज उनको बनाए थे तो यादव समाज ने ही तो बनाया था कि हमारा एक लीडर है, अच्छा है। नहीं तो नाचने गाने वाले, वो नाचते रह जाते हैं। आज भी सांसद में उनको गाने के रूप में ही जाना जाता है। या बीजेपी का कोई ऐसा लीडर बताओ जो उनको इज्जत देता हो। इज्जत आपको आपका समाज दिया था, आपके यदुवंशी शेर दिए थे, आपको यदुवंशियों के लिए लड़ना चाहिए था, आपने नहीं लड़ा, ख़त्म हो गया। और हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसी तरीके से लोगों से हम आपको मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।